डियर स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रामावतार कांटीवाल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने रेनबो का चैप्टर नंबर 2 ए रूम 10/8 का 5th पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि श्रीमती मलिक की बहू बरामदे में खड़े होकर खंबे के पास अपने कलात्मक बालों के जोड़े को गहरे लाल रंग की साड़ी से ढकने का प्रयास करते हुए नौकरों को कार के पीछे आने वाली टैक्सी के सामान के बारे में निर्देश दे रही थी। अब टैक्सी से सामान उतार लिया गया था, पैसे दे दिए गए और पैसे दिए जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी ले गया था। श्रीमती मलिक अभी भी कार की पिछली वाली सीट पर ही बैठी थी। उन्हें एक अजीब सी बेहोशी की अनुभूति हो रही थी। स्टूडेंट्स, आज हम इसी का अगला पार्ट 6th पढ़ेंगे। Then her son and daughter-in-law entered the house. फिर उनका पुत्री और पुत्रवधू मकान में प्रवेश कर गए। They put on the lights one by one. उन्होंने एक के बाद एक रोशनियां जला दी। Put on जलाई, lights रोशनियां। Every room was lit up. प्रत्येक कमरा रोशनी से भर गया। मिस्ट्रेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार। श्रीमती मलिक अभी भी कार की पिछली सीट पर बैठे हुए आंखें फाड़कर देखती रही। लुक्ड ऑन देखती रही, वाइड आइड आंखें फाड़कर। इन द एक्साइटमेंट nobody seemed to have remembered to open the door for her the way it was done. ऐसा लगता है कि उत्तेजना के माहौल में किसी ने भी कार के दरवाजे को उनके लिए हमेशा की तरह खोलना याद नहीं रखा। इन द एक्साइटमेंट, उत्तेजना में, सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ, nobody to have remembered किसी ने याद नहीं रखा, to open the door दरवाजे को खोलना। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर। अचानक बेटे को माँ की याद आई, माँ के बारे में सोचा। ही रेन टू द पोर्च, वह पोर्च की ओर दौड़ा। पोर्च मीन्स पोर्च यानी ड्योढ़ी। एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और कार का दरवाजा खोला। A drive in the evening always makes me go to sleep, the mother spoke in a whisper. शाम की कार की यात्रा मुझे हमेशा निद्रालु बनाती है, माँ ने धीमी सी आवाज में कहा। Makes me go to sleep, निद्रालु बनाती है। Whisper, धीमी आवाज में। Her daughter-in-law had also कम आउट, उनकी बहू भी बाहर आ गई थी। श्रीमती मलिक हैं, उनकी जो बहू है वो भी बाहर आ गई थी। एवरीवन वाज लाफिंग, सभी हंस रहे थे। जो भी एवरीवन, हर व्यक्ति वहां पर लाफिंग, हंस रहा था। मिस्ट्रेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरांडा अगेन। श्रीमती मलिक की बहू फिर से बरामदे में संगमरमर के खंबे से सटकर खड़ी हो गई। स्टैंडिंग, खड़ी हो गई, अगेंस्ट द मार्बल पिलर, संगमरमर के खंबे से सटकर। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू विद हर मैरून कलर्ड साड़ी, वह अपने बालों के जोड़े को लाल रंग की साड़ी से ढकने का प्रयास कर रही थी। ट्राइंग, कोशिश कर रही थी या प्रयास कर रही थी। टू कवर,
कवर मीन्स ढकना, हेयर डू अपने बालों के जूड़े को, विद हर मैरून कलर्ड साड़ी गहरे लाल रंग की साड़ी से। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपेटाइट, सेड मिस्ट्रेस मलिक, आई वुड लाइक टू स्लीप। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है, श्रीमती मलिक ने कहा। मैं सो जाना चाहूंगी। एपेटाइट मीन्स भूख। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, नौकरों ने मेज पर भोजन रख दिया था। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, फिर आप अपने कमरे में विश्राम करें, यही अच्छा होगा, सेड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू रूम 10/8। बहू ने 10 फीट लंबे और 8 फीट चौड़े वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। पॉइंटिंग इशारा करते हुए। एंड हर सन कंडक्टेड मिस्ट्रेस मलिक टू इट होल्डिंग हर हैंड, और उनके बेटे ने उनका हाथ पकड़े हुए उन्हें उस कमरे तक पहुंचाया। होल्डिंग हर हैंड, उनका हाथ पकड़े हुए। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, वे भयानक रूप से निद्रामग्न महसूस कर रही थी। कौन? श्रीमती मलिक। टेरिबली भयानक रूप से, एंड ड्राउजी निद्रालु, निद्रामग्न। मिस्ट्रेस मलिक शूक हर हेड अगेन, श्रीमती मलिक ने पुनः अपना सिर हिलाया। शेक मीन्स हिलाना, शेक की सेकेंड फॉर्म शू। बट वाट वाज रॉन्ग विद इट, लेकिन इसमें बुरा क्या था? सोचती है। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसका पति तो अब जा ही चुके थे, यानी मर गए थे। सी वुड फॉलो हिम, वे तो उसी का अनुसरण करेंगे। फॉलो मीन्स अनुसरण करना। वन डे सी मस्ट डू इट, एक दिन उन्हें ऐसा करना ही होगा। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर। मैंने सोचा था कि वह मेरी सास का कमरा हो सकता था, और उसके बाद इसे स्टोर में बदला जा सकता था। These words re-echoed in मिस्ट्रेस मलिक्स ears, ये शब्द श्रीमती मलिक के कानों में गूंज उठे। re-echoed, गूंज उठे। जो पहले उन्होंने अपनी सास के बारे में ऐसा सोचा था, वही शब्द अब उसके कानों में ऐसे गूंज पड़ते हैं। एंड देन शी हियर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, और फिर उन्होंने अपनी बहू को ये टिप्पणी करते हुए सुना। कमेंट मीन्स टिप्पणी। द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान, वैसे तो ये मकान बड़ी अच्छी योजना से बना है। इट लेक्स ओनली ए स्टोर रूम, इसमें केवल स्टोर रूम की कमी है। लेक्स कमी है, ओनली ए स्टोर रूम केवल स्टोर रूम की है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर, मैं चाहूंगी कि एक पर्याप्त बड़ा स्टोर हो। मिस्ट्रेस मलिक हियर्ड इट, श्रीमती मलिक ने ये सुना, अपने बहू की ये बातें सुनी। एंड शी फेल्ट एज इफ शी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल, और उन्होंने महसूस किया मानो कि या जैसे कि वे किसी बिना पेंदे के बहुत ही गहरे कुएं में डूब रही थी। एज इफ, जैसे कि, मानो कि, शिवा सिंकिंग, वह डूब रही थी। डीप एंड डीप, बहुत ही गहरे, इनटू द बॉटमलेस वेल, पेंदे, बिना पेंदे के कुएं में। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।